हमारा वेट कितना होना चाहिए, इसको लेकर के अक्सर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। और बहुत सारे लोग एक बड़ा सवाल ये अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, मेरा वेट इतना हो गया, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो देखिए, जो एडल्ट लोग हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनका वेट इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी लंबाई कितनी है। तो नॉर्मल वेट आपका आपकी लंबाई के हिसाब से कैलकुलेट होगा और वही नॉर्मल वेट माना जाएगा। एक पर्टिकुलर वेट एक लंबे पर्सन के लिए नॉर्मल हो सकता है और वही पर्टिकुलर वेट जिसकी लंबाई कम है उसके लिए वो एब नॉर्मल हो सकता है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा वेट जो है वो नॉर्मल लिमिट्स में है या नहीं है। तो उसके लिए एक साइंटिफिक फार्मूला है, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स शॉर्ट में ये कहलाता है BMI। तो हम लोग BMI कैलकुलेट करते हैं और इससे ये पता करते हैं कि आपका वेट किस कैटेगरी में है। आप अंडर वेट हैं या आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं, और या आप ओवर वेट हैं या आप ओबीस हैं। तो इसको BMI निकालने के लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला है कि हमें अपना वेट पता होना चाहिए केजीज़ में। केजीज़ में हमें अपना वेट पता होना चाहिए और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, हमारी हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार हम अपनी हाइट को मीटर में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, एक मेल है, उसका वेट जो है वो 65 केजी है और उसकी जो लंबाई है, उसकी हाइट है वो है 5 फीट 6 इंचेस। तो ये उसका वेट है और ये उसकी हाइट है। इस हाइट को हमें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 फीट 6 इंचेस तकरीबन 167 सेंटीमीटर होता है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.67 मीटर्स। अब इस आदमी का जिसका वेट 65 केजी है और उसकी हाइट 1.67 मीटर्स है, इसका BMI कितना आएगा, हम एक एग्जाम्पल से यहाँ समझें। तो 65 डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी ये जो 1.67 मीटर्स है, ये 2 बार यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम। इसको 2 बार लिखेंगे और ये जो रीड जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 23.3। तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन का BMI हो गया। इसी को एक बार और दूसरी तरह से अगर हम लोग समझें कि एक दूसरा आदमी है, उसका भी जो मेल है, उसका वेट भी 65 केजी है, लेकिन उसकी हाइट जो है, उसकी लंबाई मान लीजिए आप वो 5 फीट है सिर्फ। तो अब उसका BMI क्या आएगा, तो इस 5 फीट को जब आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये तकरीबन 152 सेंटीमीटर होता है और इसको जब हम मीटर में करेंगे तो ये 1.52 मीटर होगा। अब अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि दिस 65 इज डिवाइडेड बाई 1.52 इंटू 1.52 यानी मीटर स्क्वायर, ये वेट हो गया। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 28.1। तो अब ये जो रीडिंग आ रही है हमारे वेट और हाइट के कैलकुलेशन की, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, हम इसको कैसे समझें, उसकी बात करेंगे। तो जब हम BMI कैलकुलेट करते हैं तो अगर किसी एडल्ट मेल या फीमेल में उसकी रीडिंग 18.5 से कम आती है तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो अंडर वेट है, यानी उनका नॉर्मल वेट जितना होना चाहिए उससे कम है। और अगर ये रीडिंग 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में है, ऐसे लोगों का वेट नॉर्मल समझा जाता है। और ये अगर ये 25 से लेकर 29.9 तक है तो ये लोग ओवर वेट कहलाते हैं। ये मोटे नहीं हैं लेकिन इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। अगर 30 से ज़्यादा किसी की BMI आती है, मेल या फीमेल, जो एडल्ट मेल या फीमेल है, तो वो ओबीस यानी मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी देखिए कई कैटेगरीज हैं। अगर किसी की BMI 30 to 35 है तो उसे ग्रेड 1 ओबेसिटी कहते हैं
और अगर 35 to 40 है तो उसे ग्रेड 2 कहते हैं, और अगर किसी की BMI 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो वो ग्रेड 3 ओबेसिटी है। और ओबेसिटी जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है हमारी सेहत के लिए, और जब ओबेसिटी होती है तो कई तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगता है, उस डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा लाइपोप्रोटीन है ब्लड में उसकी तादाद बढ़ जाती है, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, यानी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, LDL और VLDL बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें हार्ट की डिजीज़ होती है। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को मोटापा होता है, जिनका फैट ज़्यादा है बॉडी में, तो वो फैटी लीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोलीलिथियासिस यानी गाल स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि मोटे लोगों को नॉर्मल वेट वाले लोगों के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं उनका गाल स्टोन बनने का। कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए मोटापा जो है वो बहुत ख़तरनाक है। तो अगर हमारा BMI ज़्यादा आ रहा है, वेट हम जो है वो हायर कैटेगरी में है, ओबीस कैटेगरी में है, या हम ओवरवेट की कैटेगरी में है, तो हमें फ़ौरन जो है वो अपने वेट को कंट्रोल में करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि BMI हमारी समझ में बहुत कायदे से आ गया होगा, और BMI के ज़रिए हम खुद कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं कि मेरा वेट जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में है, या ओवर वेट है, या ओबीस है, या अंडर वेट है। और जब जो भी हमारा पोजीशन आता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे, अगर उसको समझें, जो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था 65 उसका वेट था, और 167 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, और 23.3 इसका BMI आया था, यानी ये इस कैटेगरी में है, नॉर्मल कैटेगरी में। तो ये पर्सन जो है वो नॉर्मल वेट इसका है तकरीबन, और ये इसकी जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक है। दूसरा पर्सन जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 65, उसका भी वेट था और उसकी हाइट थोड़ी कम थी, और इसका BMI आया 28.1। तो ये जो ओवर वेट की कैटेगरी में है, यानी ये पर्सन जो है इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसके इसका वज़न भी नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाए। एक और तरीका है बहुत सिंपल कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा वेट नॉर्मल कितना होना चाहिए, और उसे हम कहते हैं ब्रोकाज इंडेक्स। हम उसे कहते हैं ब्रोकाज इंडेक्स। ब्रोकाज इंडेक्स में क्या होता है कि हमें इसमें अपनी लंबाई सेंटीमीटर में मालूम होना चाहिए, हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट इन सेंटीमीटर में जब हमें मालूम होता है, तो मेल्स के लिए क्या करना है कि जो भी हमारी हाइट सेंटीमीटर में है उसमें से हम 100 माइनस कर देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन था, इसकी हाइट 160 सेंटीमीटर थी, तो इसमें से 100 माइनस कर दें तो जो 67 आया, ये 67 kg इस आदमी का नॉर्मल वेट इसके आसपास होना चाहिए, नियर अबाउट है। ये 1-2 किलो आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि ये आदमी जो था इसका वेट 65 है, तो यानी 67, तो ये नॉर्मल है। तो अगर ये मेल्स के लिए है फार्मूला, और अगर फीमेल है, एडल्ट फीमेल, उसमें क्या करना है कि उसकी हाइट जो है सेंटीमीटर्स में, उसमें से 105 माइनस करना होता है। तो अगर यही हम बोलें हाइट कि 167 फीमेल की हाइट है सेंटीमीटर्स में, और इसमें से 105 माइनस किया, तो ये आ गया 62 kg। यानी अगर वो फीमेल है जिसकी हाइट 167 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 6 इंच है, तो उसका जो नॉर्मल वेट है वो 62 kg के आसपास होना चाहिए। तो इस फार्मूले से भी, ब्रोकाज इंडेक्स से भी, हम अपना नॉर्मल वेट तकरीबन मालूम कर सकते हैं। तो BMI के बारे में पूरी बात मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और अपना वज़न नॉर्मल लिमिट में रखने की कोशिश करिए।